interesting now. Yeah, it is Steve Smith. He's going to come back out. This is very courageous. ये कहानी है क्रिकेट इतिहास के एक बेहतरीन कमबैक की कहानी, कभी न टूटने वाले बुलंद हौसले की कहानी, नेवर गिव अप एटीट्यूड की कहानी, फैब फोर के एक चमकदार सितारे स्टीव स्मिथ की। साल 2018 मार्च का महीना, केप टाउन का मैदान, तीसरे मैच का तीसरा दिन और जेंटलमैन गेम को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर। केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेन क्रॉफ्ट बॉल टेम्परिंग करते रंगे हाथ पकड़े गए। दरअसल वो सैंड पेपर का इस्तेमाल करके बॉल की सतह को खराब कर रहे थे ताकि बॉलर्स को स्विंग मिल सके और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में पहली दफा किसी टीम ने ओपनली आकर एक्सेप्ट किया कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में थे क्योंकि वो कप्तान थे और उन्होंने खुद एडमिट किया कि वो गलती से नहीं हुआ था बल्कि टीम के गेम प्लान का ही हिस्सा था और उसमें वो खुद और पूरा लीडरशिप ग्रुप इन्वॉल्व था। दुनिया का सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज दुनिया की नजरों में गिर चुका था। क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बहुत ही आलोचना हो रही थी। I'm not proud of what's happened. You know, it's not within the spirit of the game. My integrity, the team's integrity, the leadership group's integrity has come into question and rightfully so. विवाद और भी बड़ा हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जो केप टाउन में हुआ वो शॉकिंग और निराशाजनक है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की छवि मिट्टी में मिल रही थी और पीएम के बयान से और भी दबाव बढ़ गया था। इसी के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक बेहद ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। आईसीसी ने स्टीव स्मिथ पर केवल एक ही मैच का बैन लगाया था, लेकिन बड़ा फैसला आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से। उन्होंने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 साल के लिए बैन कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि वो 1 साल तक किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। उस बैन के बाद स्टीव स्मिथ की जो तस्वीरें सामने आई वो शायद ही इससे पहले क्रिकेट इतिहास में किसी ने देखी हो। I'll regret this for the rest of my life. I'm absolutely gutted. I hope in time I can earn back respect and forgiveness. Think about who you're affecting. You're affecting your parents, and to see the way my old man's been and क्रिकेटिंग गलियारों में ये बातें होने लगी कि यह फैसला कुछ ज्यादा ही हार्श है और हालात तो ये थे कि स्टीव स्मिथ की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पे भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से बिखर चुके थे। उस वक्त उन्हें बस अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों का सहारा था। इन्हीं लोगों से स्टीव स्मिथ को वो हौसला मिला और उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट फिर से जगी कि इतनी आसानी से वो गिव अप नहीं करेंगे। इसी की बदौलत वो एक बार फिर से मैदान में उतरे और ग्लोबल कनाडा T20 लीग से वापसी की और टोरंटो नेशनल्स की तरफ से खेलते हुए अपने पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी लगा दी। इस टूर्नामेंट के बाद उन्होंने शिरकत की ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सेटअप में और अपने बचपन के क्लब सदरलैंड से खेलते हुए वापसी की न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिकेट में। 17 दिसंबर 2018 यह वही दिन है जब स्टीव स्मिथ ने सैंड पेपर कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार कप्तानी की और न्यू साउथ वेल्स T20 चैंपियनशिप में सदरलैंड को चैंपियन बनाया। धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा था। उनके बल्ले से रन्स भी बरस रहे थे और उनकी कप्तानी में टीम चैंपियन भी बनी थी। लेकिन उसके बाद आता है वो लम्हा जब तकदीर उन्हें एक और झटका देती है। दरअसल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते हुए स्टीव स्मिथ एल्बो इंजरी का शिकार हो जाता है। उसके बाद उनको लगने लगता है कि वो शायद मैदान में वापसी नहीं कर पाएंगे और शायद क्रिकेट के प्रति उनका लगाव भी कम हो रहा है। ये बात बाकायदा उन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट भी की थी। There were times throughout the last 15 months where I didn't know if I was ever going to play cricket again. हालांकि एल्बो इंजरी से रिकवर होने के बाद उन्हें फिर से यकीन हो गया कि अब भी उनके अंदर क्रिकेट के प्रति उतनी ही दीवानगी जिंदा है, अब भी उतनी ही रनों की भूख कायम है। उसके बाद वक्त था इंडियन प्रीमियर लीग का। वापसी के लिहाज से यह सबसे बड़ा स्टेज हो सकता था। राजस्थान की टीम भी स्टीव स्मिथ की वापसी से एक्साइटेड थी। Smith is here and we all are really happy that he's back with Rajasthan Royals. And player like him, we all know the kind of batsman he is. He's a match winner and he batted so well. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईपीएल में स्मिथ और राजस्थान दोनों का ही परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। हालांकि इस दौरान उन पर लगा बैन खत्म हो चुका था। अब निगाहें थी ऑस्ट्रेलियन सिलेक्शन कमेटी पे। देखना यह था कि क्या स्टीव स्मिथ वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। और फॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका सिलेक्शन हो गया। अब स्मिथ के लिए सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी थी क्राउड को टैकल करना। आप सबको याद होगा इंडिया के खिलाफ वो मुकाबला
और विराट कोहली के वो विजुअल्स जब इंडियन क्राउड स्टीव स्मिथ को बू कर रहा था। What's happened has happened. Everyone's known that he's come back, he's worked hard, he's playing well for his side now. So I just because there's so many Indian fans here, I just didn't want them to set a bad example. I was in a position where something had happened with me and I had apologized, I accepted it and I came back and still I would get booed. I wouldn't like it either. So I just felt for him and वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रही, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि जब मौका पड़ा था स्टीव स्मिथ खड़ा था। जी हाँ, सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के बिगड़े हुए हालात और उसमें खेली गई शानदार 85 रनों की पारी। हालांकि ये काफी तो साबित नहीं हुई, लेकिन अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक जरूर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती स्टीव स्मिथ का इंतजार कर रही थी और वो थी एसीज। उनके सामने सवाल ही सवाल थे। क्या वो फिर से टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम कर पाएंगे? क्या वो शान वो रुतबा एक बार फिर से स्थापित कर पाएंगे? पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 122 रन पर 8 विकेट्स। टीम मुश्किल परिस्थिति में फंस चुकी थी, लेकिन ऐसे ही तो मौके होते हैं जब बड़े प्लेयर्स अपनी क्लास दिखाते हैं। स्टीव स्मिथ ने भी कुछ ऐसा ही किया और शानदार शतक जड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। नहीं, दूसरी इनिंग में फिर से एक और शानदार शतक लगा दिया और उसी की बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम वो टेस्ट जीत गई और कमबैक मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए। लेकिन अब भी लोगों के मन में सवाल थे। लोग देखना चाहते थे कि क्या स्टीव स्मिथ अभी भी वो कंसिस्टेंसी से रन बना पाते हैं या नहीं। दूसरे टेस्ट में वो 2 बार इंजर्ड हुए और रिटायर्ड होकर मैदान से बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किलों में फंसी और स्मिथ इंजरी के बावजूद फिर से मैदान में उतरे। जो क्राउड उन्हें बू कर रहा था, वही क्राउड उनके डेडिकेशन को एक्नॉलेज करने के लिए खड़े होकर ताली बजा रहा था। उस मैच में उन्होंने शानदार 92 रनों की पारी खेली। उसके बाद उस सीरीज में उन्होंने एक दोहरा शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया और अपने आलोचकों को अपने बल्ले से करारा जवाब देते हुए 7 पारियों में एक दोहरे शतक, 2 शतक और 3 अर्धशतक की बदौलत 774 रन बनाए। गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन जरूरी यह है कि आप उन गलतियों से कितना सीखते हैं और वापसी कैसे करते हैं। स्टीव स्मिथ ने भी गलती की, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उनसे सबक लिया और एक दमदार वापसी की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मिसाल है हम सबके लिए। लाइफ में सेटबैक्स होते रहेंगे, लेकिन अब हार मत मानिए, कोशिशें चालू रखें और अपने आप पर विश्वास कायम रखें। एक शानदार कमबैक जरूर होगा। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।